हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ एनालिसिस, लगातार हर्ष अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी उन तक पहुंचती है, नई रिपोर्ट कोई उन्हें मिलती है, तो फिर वो अपने दर्शकों के लिए, दर्शकों की भलाई के लिए वो लेकर के आ जाते हैं। तो हर्ष, बैकवेरी की रिपोर्ट आई है, उस पर आपने कोई एनालिसिस तैयार किया है, बताइए क्या कह रहा है ये रिपोर्ट क्या कह रही है और आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? तो देखिए, मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है और मैक्वेरी ने 3 तरह के निवेशकों को कैटर करने की कोशिश करी अपने रिपोर्ट में। पहला जो 6 महीने तक का नजरिया रखते हैं, दूसरा 1 से 1.5 साल का नजरिया रखते हैं यहाँ पर, और तीसरा जो कि लंबा नजरिया रखते हैं, लॉन्ग टर्म का। और साथ में उन्होंने 6 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो कि राइजिंग स्टार का नाम दिया है, जहां पर जो पैसा है वो डबल होता हुआ दिख सकता है। और इसके पीछे इन्होंने वजह गिनवाई है। एक तो मैक्रो एनवायरमेंट स्थिति जो है इनके फेवर में हो रही है स्टॉक्स के, जो जिनका राइजिंग स्टार नाम दिया, और दूसरा जो है साफ तौर पर जो कंज्यूमर ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है उसका इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर पॉजिटिव वे में। अब सबसे पहले 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने में कौन से स्टॉक है? देखिए, RIL रिलायंस का इन्होंने टारगेट 1500 रुपए रखा है। वेडनेसडे के हिसाब से अगर अपसाइड देखें तो करीब 19% के 19.8% आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद NTPC की बात करते हैं, 475 का टारगेट इन्होंने रखा है और करीब 35% का अपसाइड इनको दिख रहा है। 6 महीने के अंदर ये 35% के टारगेट को अचीव कर सकता है। टाटा मोटर्स की बात करें, हालांकि दबाव देखने को मिल रहा है ऑटो सेक्टर में, लेकिन उनको लगता है कि जो टारगेट है 826 का सही है और करीब 22% या कहीं 23% की तेजी इसमें संभव है आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सरकारी PSU कंपनी, डिफेंस कंपनी, 350 का नजरिया है और 23.5% 24% की तेजी आ सकती है, यह एक अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस की बात करें, 800 रुपए का प्रति शेयर के भाव के हिसाब से टारगेट रखा है और 25% यहाँ पर रिटर्न 6 महीने में मिल सकते हैं। तो पहला जो है ये नजरिया हो गया। ठीक, तो इन 6 शेयर जो भी हैं स्क्रीन पर, जरा बड़ी स्क्रीन पर लेके आइए, और ये सभी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, चाहे रिलायंस हो, NTPC हो, टाटा मोटर्स हो, BEL हो, श्रीराम फाइनेंस हो। 25% तक के अपमूव की उम्मीद अगले 6 महीने में जताई जा रही है मैक्वेरी की तरफ से। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? इनमें से आपको अगर 1, 2 या 3 चुनने हो मैक्सिमम, तो आप किससे चुनना पसंद करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। और RIL का तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए इस लिस्ट में। ये 2 स्टॉक्स तो वैसे भी कौन कौन से? सर, आपकी आवाज़ बीच से गायब हो गई थी जी। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर जी, कंप्लीट कीजिए सर। विपुल जी, BEL RIL तो नो ब्रेनर है, दोनों स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर में लीडर है, तो उनको तो डेफिनेटली पिक करना ही चाहिए। श्रीराम फाइनेंस मुझे लग रहा है मेजर बेनिफिशियरी रहेगा। ओवरऑल रेट कट्स भी होते हैं क्योंकि ये काफी अपना बिजनेस, आप कह सकते हैं अगर रेट कट होता है तो इनका काफी पॉजिटिविटी इनके बिजनेस पे आती हुई नजर आएगी। टाटा मोटर्स वैसे ही हमेशा से बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, काफी सताया है इन्वेस्टर्स को, और आने वाले दिन में 2 महीने भी मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स का पेशेंस स्टॉक जरूर टच करेगा। पर RIL, BEL, टाटा मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस, ये चारों को ले सकते हैं। इनफैक्ट NTPC भी मेरे प्रेफर्ड पिक में है। तो 5 स्टॉक्स जो भी आपने बताए, पांचों ही मुझे पसंद है। रैंकिंग देना चाहें तो मुझे लग रहा है BEL और RIL, ये 2 बेटर प्लेस इस 5 स्टॉक्स में नजर आ रहा है। 5 शेयर अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन BEL और RIL जो है वो नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बिल्कुल, जो दूसरा नजरिया है यहाँ पर, जो मिड टर्म के निवेशक चाहते हैं जो 1 से 2 साल के नजरिए में निवेश करें, तो उसके लिए भी स्टॉक सुझाए गए मैक्वेरी की तरफ से। TCS पहला स्टॉक है, टारगेट 5620 का रखा गया। 58%, आप सोचिए कि जो स्थिति अभी IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, एक दबाव देखने को मिल रहा है, 58% का अपसाइड इनको दिख रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर आ सकता है। HDFC बैंक की बात करें, 2300 का टारगेट है, 28% की तेजी आ सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। सन फार्मा की बात करें, आज फार्मा सेक्टर एकदम अपने जबरदस्त तेजी पर देखने को मिल रहा है, 2100 के टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं, 22.5% यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, 3643 के भाव आ सकते हैं, संभावना है 1 से 2 साल के बीच में 38% का अपसाइड यानी कि तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और एकदम बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 7000 के टारगेट दिए जा रहे हैं और 23%, 23.5% की तेजी यहाँ पर भी जताई जा रही है। इसके बाद पावर फाइनेंस की बात करें यहाँ पर, तो 660 के टारगेट यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं और अच्छा खासा 58% कहें कि 59% के आसपास तेजी यहाँ पे भी संभावनाएं जताई जा रही है। ये दूसरा हो गया। 1 से 2 साल का नजरिया फुल स्क्रीन पे लेके आ जाइए। पूरा अच्छा, मतलब बास्केट अच्छी तैयार की। एक ऑटो भी है, पावर भी है, IT भी है, बैंक भी है, फार्मा भी है। तो सर 3-4 जो है सेक्टर्स के अच्छे शेयरों को जो है इसमें शामिल किया है मैक्वेरी ने। आप सहमत हैं मैक्वेरी के साथ?
इनमें से कौन से वो नाम होंगे जिनको आप हटाना चाहेंगे और किन के साथ जाना चाहेंगे? मुझे पीएफसी और एमएनएम के साथ तो जाना ही चाहेंगे। ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छे रहेंगे, डबायन डिप्स वाले कैंडिडेट है। टीसीएस एचडीएफसी बैंक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई बड़ा आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। हो सकता है स्टॉक साइडवेज रहे, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आए। तीसरा प्रीफर्ड पिक सन फार्मा हो सकता है। इन तीनों स्टॉक में ट्रेंड में मुझे लग रहा है साइडवेज टू बुलिश कंसोलिडेशन हो सकता है। पर दो ही स्टॉक चुनना चाहूंगा विपुल जी ओवरऑल लिस्ट में, पीएफसी और एमएनएम। ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। पीएफसी और एमएनएम जो है अरुण जी को ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए हर्ष बताइए, अगला पन्ना आपकी रिपोर्ट का क्या कह रहा है? जी, जो मैक्वेरी ने तीसरा पन्ना जो खोला है वो बेसिकली निवेशकों को खुश करने के लिए खोला है। डबल हो सकते हैं ऐसे स्टॉक, 6 राइजिंग स्टॉक्स का उन्होंने नाम लिया है, बाकायदा राइजिंग स्टार्स बोला है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि अगर आप देखें 3 साल में डबल होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने ये जो टारगेट्स दिए हैं ये फौरी तौर पर दिए हैं, लेकिन उनको लगता है ये जो 6 स्टॉक्स हैं ये डबल हो सकते हैं। अभी तो जो है इन्होंने 1 साल के नजरिए के हिसाब से दिए हैं, लेकिन आगे 3 साल में ये डबल होने की संभावना जता रहे हैं। IRCTC की बात करें, एक ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिला काफी लंबे समय से। यहाँ पे 900 के टारगेट दिए और 23% का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे। ऊनो मिंडा की बात करें, 1157 के टारगेट दिए गए लक्ष्य के लिए और करीब परसेंटेज निकाले तो 31% की तेजी यहां पर आ सकती है। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें, यहां पर 260 रुपए के टारगेट यहां पर दिए गए, 36%, 36.5% रिटर्न यहां से भी मिल सकता है निवेशकों को। देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, 215 रुपए का लक्ष्य दिया गया, 41% की तेजी यहां पर भी आ सकती है। इसके अलावा डिलीवरी की बात करें, काफी पिटाई हुई है पिछले कुछ समय में स्टॉक की, 380 रुपए के टारगेट यहां दिए जा रहे हैं, 46% की तेजी यहां की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और लेमन ट्री होटल जो कि यहां पर 210 रुपए का टारगेट दिया गया, लक्ष्य दिया गया और करीब 50 कहें कि 49.6% की तेजी यहां पर भी आ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे 3 साल के लिए स्टॉक डबल होने का भी दम रखते हैं। और ये कब तक हो जाएंगे, ये जो रिटर्न का अपसाइड का रिटर्न उन्होंने बताया? ये 1 साल के आसपास, 1 से 1.5 साल के आसपास का नजरिया 1 साल 1.5 साल में ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और 3 साल में जो है ये शेयर डबल हो सकते हैं। आप सहमत हैं सर इस रिपोर्ट से? और आपको लग रहा है 2-3 साल में कौन से शेयर डबल हो सकते हैं? यहाँ से कोई शेयर आपको जो अच्छे लग रहे हो, कोई भी? विपुल जी, लेमन ट्री और आदित्य बिरला ये दो स्टॉक्स अच्छे। लेमन ट्री तो डेफिनेटली ये स्टॉक डबल हो सकता है अनटिल अनलेस कोई मेजर स्लो डाउन या फिर कंपटीशन का कोई ट्रिगर है। और लेमन ट्री मुझे लग रहा है फेवरेट पिक रहेगा। सेकंड भी मेरा ज्यादा कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है, पर एबी कैपिटल लेके चल सकते हैं। ये भी एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा अगर क्रेडिट साइकिल पिकअप होती है और बिजनेस अच्छा करना शुरू करते हैं, तो लेमन ट्री एबी कैपिटल को आप लेके चल सकते हैं। बाकी स्टॉक्स पे मेरी इतनी कोई बड़ी पॉजिटिव राय नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ पर जो 2 पसंदीदा शेयर हैं उस पर आप लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी राय ले सकते हैं। तो लेमन ट्री अच्छा लग रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो अच्छा लग रहा है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी शानदार रिपोर्ट रही और हर तरह के निवेशक, बिल्कुल आपने शुरुआत में सही कहा था कि हर तरह के निवेशकों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और मुझे लगता है बहुत सारे ये ऐसे शेयर हैं जो कि बहुत सारे रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में या तो हैं या फिर वो लेना चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री यहाँ पर। तो थैंक यू आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।